लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान का दिन है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पे लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणदीप सुरजेवाला हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और महासचिव भी, और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत इनका विधानसभा भी आता है, कैथल का, जहां से ये चुनाव लड़ते रहे हैं। रणदीप जी, आज मतदाताओं का दिन है। आप लोगों को जो चुनाव प्रचार करना था, आपने कर्नाटक के बाद यहाँ चुनाव प्रचार किया आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए। मतदाताओं के मन में क्या है? मतदाताओं का मन बदलाव उस मन के ऊपर साफ लिखा है। मैं नहीं कह सकता क्योंकि मतदाता भगवान है, पर सच्चाई ये है कि मतदाताओं का चेहरा, बदलाव की वो लहर, वो ऊर्जा के भाजपा से जो थकान है उसकी, और बदलाव की जो ऊर्जा है वो ये दर्शाती है कि बदलाव सामने लिखा है और अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, क्योंकि लोग अब जुमलों से थक चुके हैं, हिंदू मुसलमान के नफरती बातों से थक चुके हैं, और अब वो महंगाई पर जवाब चाहते हैं, बेरोजगारी पर जवाब चाहते हैं, आर्थिक असमानता पर जवाब चाहते हैं, डूबती अर्थव्यवस्था पर जवाब चाहते हैं, और एक बेहतर जिंदगी के लिए जवाब चाहते हैं। तो मुद्दे क्या क्या रहे? किन किन मुद्दों को जनता ध्यान में रखेगी? दावे तो आप करेंगे ही अपने लोगों के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन मुद्दे क्या क्या रहे? देखिए, हरियाणा का जहां तक प्रश्न है और पूरे उत्तर भारत का, यहां ये लड़ाई बीजेपी से अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की है। फसल बचाने की वो जो पूरा किसान आंदोलन हुआ, जहां खेत मजदूर और किसान दोनों संघर्षरत रहे, पर दिल्ली के शासक ने, उनके अहंकार ने एक नहीं सुनी। और नस्ल युवा को बचाने की, क्योंकि ना रोजगार है, ना रोटी है, बच्चे गुणी हैं, सक्षम हैं, पर कोई संसाधन नहीं। और सारे युवा, अगर आप कहीं भी चेक करेंगे आज भी जाकर, सब युवा विदेश पलायन करने को मजबूर हैं और ठोकरें खाते घूम रहे हैं। इसलिए जिंदगी में बदलाव की जरूरत है और वो कांग्रेस ला सकती है। कांग्रेस ला सकती है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं यहां से। आपकी पार्टी के जो सांसद थे, पहले यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके, वो अब बीजेपी में हैं और आईएनएलडी से भी मजबूत दावेदार है। अभय चौटाला खुद मैदान में है। तो कितनी टक्कर होगी कुरुक्षेत्र में? देखिए, कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, और धर्म का मतलब होता है नीति, नीति का मतलब होता है सच्चाई और न्याय। न्याय की ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, इसीलिए 5 न्याय 25 गारंटियां लेकर कांग्रेस आई है। हमें ये विश्वास है कि ये लड़ाई व्यक्तियों से बड़ी मुद्दों की है, और मुद्दों में धर्म और नीति और न्याय की है, और न्याय जीतेगा। मुद्दे गौण नहीं हो सकते, न्याय गौण नहीं हो सकता। व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है, पर लोग सच्चाई समझते हैं। न्याय जीतेगा आप कह रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। आप कई जगह गए। कर्नाटक में आपने दावा किया कि कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। तो हरियाणा में नंबर्स क्या होगा? आपने कोई नंबर्स का आकलन किया है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से कोई सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूं जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो काम तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 से 8 सीट यहां जीतने की के सक्षम है। कांग्रेस अगला प्रांतीय चुनाव भी बनाएगी, और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि लोग तैयार हैं प्रांत की सरकार भी बदलने को, और 90 में से कांग्रेस अगर 80 सीट भी ले आए विधानसभा में भी, तो अचंभा मत मानिएगा। ये तो हो गई हरियाणा की बात। अगर देश की बात करें, 400 पार प्रधानमंत्री ने नारा दिया, और प्रधानमंत्री खुद कह भी रहे हैं कि उस झांसे में विपक्ष आ गया, 400 की बात करने लगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को कितने नंबर आएंगे? आप तो तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर देख चुके हैं। आप मौजूदा में महासचिव हैं, मीडिया विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। आकलन क्या है देश में इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को कितने नंबर आएंगे? पहला सवाल तो आपका था वो 400 पार के जुमले का। हम किसी झांसे में नहीं आए, उनको ये वहम था कि वो होने वाला है। जब लगा अब 150 पार भी नहीं आ रहा, तो अब वो खिसियाकर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। वो सम्मानित है, उनकी मर्जी है। जहां तक इंडिया अलायंस का प्रश्न है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह चुके, इंडिया अलायंस जो है 300 प्लस सीट्स लेकर आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और कांग्रेस? कांग्रेस जो है उसमें सबसे बड़ा दल होगा। जैसे याद करिए 2004 में जब हमें कोई सीट नहीं दे रहा था, तो देश के लोगों ने सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ पकड़ा, और देखिए
कि हम लगभग 200 छू गए थे उस समय, लगभग। तो कांग्रेस का इसी प्रकार का परिणाम आएगा। क्योंकि आज मतदान का दिन है और मतदान का दिन है तो चुनाव आयोग की भूमिका बड़ी होती है और आपका रास्ता तो इस बार खास था चुनाव आयोग से, तो कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की भूमिका को? और चुनाव आयोग बार बार अपील कर रहा है, निमंत्रण पत्र लोगों को भेजा कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और वोट करें। क्या देश में चुनाव आयोग बचा भी है? सवाल ये है। अब तो चुनाव आयोग की नियुक्ति ही आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं। एक यहाँ हरियाणा में कहावत है, घर की बही काका लिखनिया, यानी खुद ही अपना ही उनका जेबी चुनाव आयोग है। निष्पक्षता या फिर सत्ता के साथ संवाद या सत्ता को कानून और संविधान का धरातल दिखाना, अब ये इस चुनाव आयोग के बस में नहीं रहा। अब तो जनता ही करेगी जो करेगी। तो आप कब वोट देने जा रहे हैं? कितनी देर में आप वोट देने के लिए निकलेंगे? बस कुछ क्षण में मैं भी प्रजातंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में भाग लूंगा। मुझे उम्मीद है कि सत्य, न्याय और नीति की लड़ाई में सत्य, न्याय और नीति जीतेगी, जुमले, झूठ और नफरत हारेगी। तो मतदाताओं से आप भी अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा निकले, वोट करें? जी बिल्कुल। मैं आपके सब दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, आपका एक वोट इस देश और प्रदेश का भाग्य बदल सकता है। आपका एक वोट प्रजातंत्र को और संविधान को बचा सकता है। आपका एक वोट अगली पीढ़ी के भविष्य को लिख सकता है। इसलिए जिसे भी वोट देना चाहें, परंतु न्याय, नीति और धर्म के लिए आप सच्चाई को वोट दें और आकर आगे बढ़कर वोट अवश्य डालें। यानी वोट जरूर करें। हरियाणा में और छठे चरण में लोकसभा के सीटों पर मतदान हो रहा है, वोट जरूर करें। दावे कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला खूब कर रहे हैं। हरियाणा में 5 से 8 सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, और देश में 300 से ज्यादा इंडिया अलायंस जीतेगी। दावे की हकीकत क्या है वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज मतदान का दिन है, आप भी वोट जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, कैथल, कुरुक्षेत्र।